विवेक मिश्र आप देख रहे हैं पीटीसी लाइव संवाद। इस समय हम बीएसए कार्यालय परिसर में हैं और तमाम सारे शिक्षक जो विद्यालयों का विलय होने वाला है उसको लेकर के, तमाम अन्य मुद्दों को लेकर के इन्होंने आज ज्ञापन दिया है। क्या कुछ पूरी मांगे हैं और आप लोगों ने ज्ञापन दिया, क्या आश्वासन मिला? आज हम लोगों ने जो प्राथमिक विद्यालय को पेयरिंग करके और एक दूसरे में विलय कर दिया जा रहा है, उस संदर्भ में ज्ञापन दिया है। यहाँ पर महानिदेशक महोदया ने जो अभी पत्र जारी किया, उन्होंने ये कहा कि विद्यालय प्रबंध समिति, ग्राम शिक्षा समिति और अभिभावकों की अनुमति प्रदान कर ली जाए पेयरिंग करने से पहले। परंतु जनपद बस्ती के अंदर इस विषय पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है। कल जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने खंड शिक्षा अधिकारियों की बैठक लिया और उसमें ये चिन्हित किया कि जो 50 से कम नामांकन के विद्यालय हैं उनको सबको विलय की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। जब 50 से कम की सूची जारी हो रही है तो जनपद बस्ती में 2200 विद्यालय में से 1600 विद्यालय पेयरिंग की श्रेणी में आ चुके हैं। इस तरह से तो पूरी प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने की तैयारी बना ली गई है। तो हमारा इस पर विरोध है। हम लोगों ने आज जिला अधिकारी महोदय को भी ज्ञापन दिया और उनके माध्यम से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय को भी ज्ञापन दिया है और इन लोगों के माध्यम से हमने यह मांग किया है कि पेयरिंग की व्यवस्था तभी की जाए जब विद्यालय प्रबंध समिति और ग्राम शिक्षा समिति की संयुक्त बैठक वहां पे अध्ययनरत छात्रों के अभिभावकों के साथ ली जाए और वो अगर अभिभावक चाहते हैं कि हाँ निश्चित हमारे बच्चों को दूर भेजने में हमें आपत्ति नहीं है तो संगठन इस पर बाधा नहीं पहुंचाएगा। परंतु अगर बच्चा वहां पढ़ना चाह रहा है तो ये निश्चित होना चाहिए। माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की योजना रही, उन्होंने लाया कि हर मजरे में एक एक गरीब मजदूर शोषित वंचित के छात्रों जो बच्चों को शिक्षा मिले और वो अपना विकास करे। यह सरकार सबका साथ सबका विकास का नारा दे रही है और सबसे जो वंचित बच्चे हैं जिनके साथ हम अध्यापन कार्य करते हैं, जिन्हें हम पढ़ाते हैं, उन्हीं के शिक्षा पर कुठाराघात करने का कार्य कर रही है। इस संगठन ने पूर्णतः इसका विरोध किया है। अगर ये कार्य होता रहा तो हमने निश्चित यह भी कहा है कि अगर इस पर आपने विराम नहीं लगा, इस पर कोई समिति के निर्णय को आपने अनदेखी किया तो निश्चित ही हम धरना प्रदर्शन के लिए भी बाध्य होंगे। जिले में जैसे मैंने आपने बताया 500 से ज्यादा विद्यालय ऐसे हैं, तो अगर ये विलय होता है तो धरातल पे व्यवहारिक रूप से बच्चों को लेकर के, उनके अभिभावक को लेकर के, या जो विद्यालय संचालित हो रहे हैं, क्या क्या कठिनाई होगी? सबसे ज्यादा प्रभावित देखिए, इनको शासन ने ही मत भेजा था। विद्यालय में कमरे बने, अतिरिक्त कक्ष बन गए। वहां पर जब मजरे की संख्या, अगर वहां पर रहने वालों की संख्या ही 50 परिवार की है तो निश्चित ही उस परिवारों में अध्ययनरत छात्रों की संख्या न्यून होगी। तो सरकार क्या चाहती है कि कम बच्चे भी अगर हों तो वो शिक्षा से वंचित रह जाएं। अगर आपने वहां व्यवस्था पहले से स्थापित कर दी है, शिक्षक वहां पहले से है, तो उन बच्चों को उनको शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। प्रभावित ये होगा कि सर्वप्रथम अगर कुछ प्रभावित होगा तो विद्यालय विलय अगर दूर हो रहा है तो निश्चित ही वो बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। जो बच्चे गेहूं की बाल बीन रहे हैं, जो बच्चे बकरी चरा रहे हैं, भेड़ चरा रहे हैं, उनको हम पकड़ करके उनके घरों पर जा करके सुबह से मेहनत करते हैं। पहला काम हम यही करते हैं कि उनको उनके घर से लाते हैं और उसके बाद उनको अध्यापन पढ़ाई में जोड़ते हैं। तो वो निश्चित अगर दूर होगा तो वो शिक्षा से वंचित हो जाए, क्योंकि उनके अभिभावक, ऐसे बच्चों के अभिभावक वो स्वयं अशिक्षित हैं और उनका शिक्षा के प्रति जितना जागृत उन्हें होना चाहिए वो जागृत नहीं है। तो निश्चित ही बच्चों की शिक्षा सबसे बड़ी प्रभावित होगी और उसके बाद प्रभावित होगा शासन की समस्त योजनाएं जो ये डीबीटी के माध्यम से उनके बच्चों को लाभ देना चाह रहे हैं, वो प्रभावित होगा। गैर मान्यता के विद्यालय बढ़ेंगे, कुकुरमुत्तों की तरह अलग अलग जगहों पे जाएंगे, जिससे अभिभावकों के धन का शोषण होगा और गरीब और वंचित बच्चा कहीं ना कहीं फिर शिक्षा से वंचित रह जाएगा। जो कि संविधान भी ये कहता है कि, और माननीय डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो शायद मुझे लगता है सरकार की ये मंशा नहीं रह गई कि अब शिक्षा जैसी शेरनी का कोई दूध पिए और वो दहाड़े, ये मंशा से वंचित करने का प्रयास। अपने ही विद्यालय को बचाने के लिए आप लोगों को ज्ञापन देना पड़ा, ऐसी स्थिति क्यों है? देखिए सर, ये केवल हम जो मर्ज का विषय लाए हैं, इसमें केवल शिक्षक ही मर्ज कर रहे हैं, क्योंकि कई विद्यालय ऐसे हैं जो रेलवे लाइन है, हाईवे है, उनके किनारे पर बसे हुए हैं। उन विद्यालयों को अगर मर्ज करके वो लाते हैं तो कहीं ना कहीं उस विद्यालय के रसोइया जो काम कर रही है उसकी नौकरी छूट रही है। वहां पर जो बच्चे दूर नहीं भेजेंगे, कोई अभिभावक जिनके बच्चों की उम्र 6 साल है वो अपने बच्चों को हाईवे और रेलवे लाइन के पार करके नहीं भेजेगा।
तो कहीं ना कहीं सरकार अगर विद्यालय मर्ज कर रही है तो पहले वो स्थितियों को समझे। और स्थितियां ये इतनी गंभीर हैं कि विद्यालय बंद होने के बाद आज जो लाखों करोड़ों के रूप में जो है वहां जमीनें पड़ी हुई हैं, जो विद्यालय का जिसको किसानों ने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जमीन दी थी, अगर आज गांव के लोग ये जान रहे हैं जहां कि उनका विद्यालय टूट रहा है, आज वहीं से विरोध चालू है। लेकिन विभाग और खंड शिक्षा अधिकारी ये चुपचाप अभिभावकों को बुला करके उनसे मर्ज की प्रक्रिया करवा ले रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से धोखे में रखते हुए एक प्रकार से घर से बेघर करने का काम है। शिक्षक तो आज है, आज यहाँ पढ़ाएगा, कल वहां पढ़ाएगा, उसका काम ही एक ट्रांसफर नीति है। लेकिन जो वहां पर बच्चे जो शिक्षा से वंचित रहेंगे, रसोईया छूट जाएगी और अन्य जो भी कार्य वहां विद्यालय के प्रति होते हैं वो सारे धीरे धीरे ध्वस्त हो जाएंगे। और यह सरकार कभी जीवन में जो है नए विद्यालय उसको खोलने चाहिए। आज आप देख रहे हैं तमाम शराबों की दुकानें नई नई खोली जा रही हैं, लेकिन आज आप विद्यालय बंद कर रहे हैं तो एक गलत जा रहा है। जापान जैसे एक शहर में भी आप देखते होंगे मीडिया में छपता है कि एक बच्ची को लेने ट्रेन जाती है और यहाँ पर तो कई बच्चों के भविष्य खतरे में है। आप अगर जमीन हकीकत देखेंगे तो हर विद्यालय पर कम से कम 25 से 30 बच्चे ऐसे हैं जो विद्यालय आ रहे हैं। आप उन 30 बच्चों के जो है शिक्षा के अधिकार का हनन कर रहे हैं। तो हम सरकार से गुजारिश करेंगे कि पहले उनको मूलभूत सुविधाएं देते हुए, अधिकांश विद्यालय सर ऐसे हैं जहां पर टीचर पर्याप्त नहीं है, 1 से 2 टीचर ही हैं, तो कौन सा अभिभावक हमारे विद्यालय में आके बच्चों का नाम लिखाएगा। कम से कम आप पर्याप्त शिक्षकों को दें, हर विद्यालय में 5 शिक्षक दें। 2012 से सर अभी तक कोई पदोन्नति नहीं हुई। 10 साल से ऊपर जूनियर हाई स्कूल बंद होते जा रहे हैं। हर साल एक जिले से 100 शिक्षक सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तो बताइए, जब आप भर्ती नहीं करेंगे, आप प्रमोशन नहीं करेंगे, तो उन्हीं शिक्षकों से आप काम ले रहे हैं और एक तरफ आप सदन में कहते हैं कि शिक्षक अनुपात हमारा पूरा है। तो यही सब समस्याएं सर जमीन हकीकत में है। तो आपके एसडीआई और बीएसआई आप लोगों के साथ नहीं है? नहीं है, हमारे साथ आज नहीं है। वो शासन की नीतियों के तहत हमारे अधिकारों का हनन कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि जो सरकार चाह रही है हम करें, और हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा सुरक्षित रहे और शिक्षा से वंचित ना हो। हमारा यही कहना है कि हम अभिभावकों के साथ जुड़े हुए हैं। हम अभिभावकों के साथ जब प्रतिदिन रहते हैं और एक एक बच्चा लाने के लिए हमको जितना प्रयास करना पड़ता है, उससे यह लोग अनभिज्ञ हैं। इनके केवल धरातल पर हम लोग जाते हैं एक बच्चा लाने के लिए। जैसा कि आपने कहा कि सुबह जाते हैं तो पहले बच्चा ही बटोरते हैं, और एक ये चाह रहे हैं कि बच्चा रहे चाहे न रहे और शिक्षा उसको मिले चाहे न। गरीब तबके के बच्चों को ही हमारे विद्यालय में पढ़ने के लिए मिलते हैं और हम उनसे जुड़े रहते हैं। उनके जो 1200 रुपए की डीबीटी जाती है उसके लिए इतना ऑप्शन लगा दिया जाता है कि उनके खाते में पैसा भी नहीं जाता है। और वह कोई भी अभिभावक यह नहीं चाह रहा है कि जो विद्यालय सरकार की शासन की नीति है यह विद्यालय मर्ज किए जाएं। और हमारे संगठन का यही विरोध है, यही है कहना है कि हम लोग इसको विलय नहीं होने देना चाह रहे हैं और यह इसी तरीके से नहीं चाहते हैं। लग रहा सुनवाई होगी कुछ? अब इस सरकार में तो सुनवाई की बहुत उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि तानाशाही वाली सरकार चल रही है। और कहीं ना कहीं आज जो ये मर्ज के नाम पे हमारे विद्यालयों को बंद करने का षड्यंत्र है और इसमें सभी लोग शामिल हैं। और मर्ज होने से केवल और केवल गरीब तबके के बच्चों का नुकसान, वो चाहे हमारे पढ़ने वाले बच्चे हैं और चाहे भविष्य में पढ़ के और आगे आने वाले अध्यापक बच्चे हैं जो आज डीएलएड कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, उनका क्या भविष्य होगा। और रही बात, हम इसलिए नहीं परेशान हैं कि हमारी नौकरी खतरे में है। हमारी नौकरी खतरे में है, हम अध्यापक हैं, हम कहीं और पढ़ा सकते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं 5 साल 6 साल के बच्चे, आज नजदीक होने के नाते वो कहीं ना कहीं विद्यालयों में चले जाते हैं। लेकिन जब विद्यालय दूर हो जाएगा, जो हमारे संविधान की मूल भावना है कि विद्यालय बच्चों के पहुंच में हो, और जब पहुंच में नहीं रह जाएगा, मेरा ही ग्राम सभा है, प्राथमिक विद्यालय अकारी ग्राम सभा है, उस ग्राम सभा में 4 विद्यालय हैं। प्राथमिक विद्यालय अकारी, रैने, बैजीपुर, और एक विद्यालय से एक विद्यालय की दूरी कम से कम 3 किलोमीटर है। अब बताइए, अगर एक विद्यालय कोई मर्ज होगा दूसरे जगह जाएगा तो क्या 5 साल का बच्चा या 6 साल का बच्चा 4 किलोमीटर जाएगा? और बीच में नदी भी है, पुल भी है और सारी समस्याएं हैं। तो मेरा और हमारे संगठन का, उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ का, सीधे मर्ज का विरोध है और इसके लिए हम लड़ेंगे और जितना लड़ सकते हैं उतना लड़ेंगे। और इसमें हमारे साथ हमारे प्रदेश के और गांव के और जिले के प्रधान भी हैं, गांव के लोग भी हैं। इसलिए है क्योंकि उनका और उनके बच्चों का और उनके समाज के बच्चों का नुकसान हो रहा है।
आज स्थिति आ गई कि अपने ही विद्यालय बचाने के लिए यहाँ पे ज्ञापन देना पड़ रहा है। नहीं, हम विद्यालय बचाने के लिए ज्ञापन नहीं देने आए हैं। मैं समाज के जो आने वाली पीढ़ी वो अशिक्षित हो जाएगी। हमारे समाज में कम से कम 30% लोग ऐसे होंगे आने वाले 20 साल में जो अशिक्षित रहेंगे। सरकार उनको शिक्षा से वंचित करने जा रही है। सरकार की मंशा है सबको शिक्षा देने की, सबको भोजन, सबको स्वास्थ्य, हमारे संविधान में निहित है। और सरकार, ये उत्तर प्रदेश सरकार वो ऐसी व्यवस्था बना रही है कि हमारे समाज के बच्चे, जो आने वाली हमारी पीढ़ी है, जो समाज को नई दिशा और दशा देगी, वो अशिक्षित रह जाएगी। और जो जिसके पास अशिक्षा हो जाएगी वो समाज में केवल अराजकता पैदा होगा, समाज में लूट होगी, समाज में दंगे होंगे, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। तो मेरा सरकार से निवेदन है, आज की बात ना सोचें, आज के 20 साल पहले बाद क्या होगा उसके बारे में सरकार सोचे। और जो पेयरिंग और युग्मन का ये खेल खेल रहे हैं, इस खेल को बंद करें। हम लोग बता रहे हैं कि युग्मन हो रहा है, मर्ज नहीं किया जा रहा है। इनको परिभाषा नहीं मालूम है। युग्मन और विलय का भी जाके देखें तो उनको समझ में आएगा। सरकार केवल बेसिक शिक्षा विभाग तोड़ने पर तुली हुई है और इसके बहुत भयावह परिणाम होंगे आने वाले दिनों में। तो देखिए, तमाम सारे शिक्षकों से हमने बात की जिनका ये कहना है कि जो विलय नीति आई है इसका लगातार विरोध हो रहा है। तमाम सारी व्यवहारिक कठिनाई होगी अगर ये नीति लागू की जाती है। और इसी मांग को लेकर के आज ये तमाम लोग बीएसएस से मिले हैं, लगातार अधिकारियों से बातचीत हो रही है, लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। पीटीसी लाइव के लिए बस्ती से विवेक कुमार मिश्र।